इस वक्त गाजा में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। गाजा में सिर्फ भुखमरी से ही मौतें नहीं हो रही हैं, आम बीमारियां भी जान ले रही हैं। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हुए हैं। अब गाजा के लोग एक नई बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि गाजा में ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं से भी ठीक नहीं होने वाली है, यानी कि हालात खराब और बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। इससे बीमारियां ज्यादा दिनों तक चल रही हैं, इलाज है नहीं, बीमारी का इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, प्रिकॉशन क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा है। हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मौत का खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 2 महीने बाद इजराइल हमास जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे। पिछले 22 महीनों में गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। 60,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लाखों लोग घायल हैं। किसी की जान बमों ने ले ली है तो किसी की भूख ने ले ली है, किसी के पास पीने को पानी नहीं है, किसी के पास खाने को दाना नहीं है, रहने को छत नहीं है। लेकिन गाजा में मौत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गाजा में आम बीमारियां भी जानलेवा बन चुकी हैं। ये रिपोर्ट द लैंसेट की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा होने से लोगों में बीमारी ज्यादा दिनों तक रहेगी, गंभीर होती जाएगी और दूसरों में जल्दी फैलेगी, यानी कि संक्रामक होगी, जिससे कि मौतें और ज्यादा होंगी। एक शख्स से दूसरे शख्स में बीमारी फैलेगी, दूसरे से तीसरे में फैलेगी और फिर ये फैलती ही चली जाएगी और मौत का खतरा बढ़ जाएगा। पेंडेमिक तक का खतरा बन सकता है, पेंडेमिक तक की स्थिति बन सकती है गाजा में। हालात बहुत खराब हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए, लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज नाम की मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी की अगर माने तो अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस जंग के बाद पहली बार ये सामने आया है कि गाजा में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि कई दवाओं पर असर न करने वाले बैक्टीरिया का बड़ा प्रकोप है। यानी कई दवाएं, आप किसी भी तरह की दवा को अभी तक प्रयोग किया गया है वो दवा कारगर साबित नहीं हुई है। और इसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गया है, यानी कि उसने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। उन दवाओं का उस रोग पर कोई असर नहीं हो रहा है, यानी कि बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर दवाओं का असर भी नहीं हो रहा है। लिहाजा मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति सिर्फ गाजा में नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। लैंसेट ने इस स्टडी के लिए गाजा के अल अहली हॉस्पिटल से 1300 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। ज्यादातर सैंपल ऐसे लोगों के थे जिनके जख्म हवाई हमलों में या फिर विस्फोट में हुए थे। इनमें से 2/3 में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो कई तरह की दवाओं से भी खत्म नहीं हो रहे हैं। देखिए, तेजी से खतरा बढ़ रहा है। अगर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने गाजा में मेडिकल सप्लाई का स्टॉक रखने की अनुमति दे दी है और उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने डिमांड की है इस बात की। उन्होंने कहा है कि मेडिकल स्टॉक रखने की अनुमति दे दी जाए, वरना हालात जो हैं वो और खराब हो जाएंगे। अभी गाजा में आधी से ज्यादा दवाइयां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अस्पताल 240% से ज्यादा भरे हुए हैं और केवल आधे ही अस्पताल और क्लिनिकल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। रिसर्च टीम का ये कहना है कि अगर युद्ध अस्पतालों और पानी के प्लांट पर हमले नहीं रुके तो ये दवा रोधी बीमारी का संकट और तेजी से बढ़ा देगा। लगातार अब जो अटैक्स हैं वो हॉस्पिटल्स पर किए जा रहे हैं, या तो हाफ फंक्शनल हैं, आधे तरीके से फंक्शनल है, या पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं हॉस्पिटल्स। और ऐसे में इलाज के लिए क्या कुछ ऑप्शंस लोगों के पास बचते हैं, ये भी सोचने वाली बात है।